मान लो 2,30,000 रुपये में जोटा पड़ता है रॉयल इनफील्ड हंटर। मैं तो नहीं मानता भाई 25-30 हज़ार की नौकरी करने वाला बंदा हंटर को अफोर्ड कर लेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुझे दोस्त अच्छे हो गए। पीछे खड़ी अपनी रॉयल इनफील्ड हंटर 350। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इस वीडियो में मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। कितना तो एसेसरी में खर्चा आएगा और कितना जो है ऑन रोड इस बाइक का खर्चा आएगा, मतलब कितना बजट लेके आपको रॉयल इनफील्ड हंटर खरीदनी है, कितना खर्चा आएगा उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करो दोस्तों, ये अपने पास जो है डेपर एश वेरिएंट है और डेपर एश वेरिएंट का जो पहचान है सिल्वर टंकी और ये ग्रीन सी 3 पट्टी, ठीक है ना। इसमें 3-4 वेरिएंट आते हैं, उनके प्राइस थोड़ा बहुत फ़र्क है, 5-6-7 हज़ार रुपये का फ़र्क है। लेकिन डेपर एश वेरिएंट की इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ, मेट्रो का ये वेरिएंट है डेपर एश, ठीक है ना। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 1,69,000, 1,70,000 रुपये इसका ऑन रोड प्राइस है। ये ऑल इंडिया रेट है, कहीं से भी आप बाय करो, यूपी, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कहीं से भी आप बाय करोगे एक्स शोरूम आपको 1,70,000 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। मोटा मोटा था ये पकड़ लो आप, 1,70,000 रुपये तो देना है। सेकंड, 12,000 रुपये का इसका इंश्योरेंस है 5 साल के लिए। 1,70 प्लस 12,000, अब गिनते रहना, ठीक है ना। और भाई रोड टैक्स इसका पड़ेगा 10,900 रुपये। अगर आप आरसी तो बनवाओगे इसके 10,900 रुपये इसका रोड टैक्स है। और ये गिनते रहना कितना है, 1,70,000 और 12,000 इंश्योरेंस और 10,900 रोड टैक्स, 2,500 रुपये की आप आरसी बनवाओगे, ठीक है ना। और इसका क्या है दोस्तों, ये तो हो गया अपना मोटा मोटा खर्चा। और बात करो इसका फिर आपको एसेसरी कौन कौन सी लगवानी पड़ेगी। एक तो इसमें साइड का दोस्तों ये इंजन गार्ड लगवा लो या क्रैश गार्ड लगवा लो, 3500 रुपये का है। आफ्टर मार्केट लगवाओगे वो हल्का है, चोट लग सकती है, इतनी सेफ्टी नहीं है। 1,000-1,200 रुपये का लगवाओगे वो भी खर्चा मान लो, मोटा मोटा मान लो, कुछ मत करवाना, एसेसरी एक भी मत लगवाना। लेकिन कंपनी से क्रैश गार्ड या इंजन गार्ड ज़रूर लगवाना, वो आपकी सेफ्टी के लिए भी है, बाइक की सेफ्टी के लिए भी है, काफ़ी अच्छा रहेगा। एक लाइट के ऊपर जो मिरर लग रही है ना, देख रहे हो ना, ये वाली, ये 2500 रुपये का मैंने रॉयल इनफील्ड से लगवाया था। और देखो लुक, देखो कितनी अच्छी होगी, देखो कितनी प्यारी लुक होगी। लाइट के ऊपर ये मिरर लगवाना अच्छा है, देखो मेरे को तो बढ़िया लगा। 2500 रुपये मैंने खर्च किए थे इसके लिए, तो 2500 ये हो गया। आगे ये समगार्ड है जिस पे मिट्टी लगी हुई है, देखो, और ये जिस पे मिट्टी, ये रही, देखो मिट्टी लगी हुई है ना, ये रही, देखो ये रही। 3500 रुपये का ये था, 3500 का नहीं, 3400 कुछ का था ये, 3400 नहीं यार, 3600 रुपये का था, मेरा कहाँ दिमाग है। 3600 रुपये का ये है, ठीक है ना। ये अब मोटा मोटा खर्चा लगा लो आप, 2500, 3500, 12,000 और भाई 10,900, 2,500, काउंट करते रहना कितना है। मतलब इतना तो खर्चा आपको लेके चलना है कि भाई आपको हंटर बाय करनी है तो, ठीक है ना। ये खर्चा आप आज करो, 1 महीने बाद करो, 2 महीने बाद करो, ये खर्चा तो आपको करना ही पड़ेगा। लोकल लगवाओगे उसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल ज़ीरो है, नज़र से दूर से पता चल जाएगा यार लोकल मार्क मतलब प्रोडक्ट डला हुआ है। जब इतनी महंगी चीज़ ले रहे हो तो 1,000 रुपये का आप डिफरेंस देखोगे नहीं मेरे हिसाब से, कि भाई 1,000 रुपये का लालच करके आप घटिया चीज़ अपनी बाइक में लगवाओगे। मैं तो मानता नहीं भैया ऐसा आप करोगे, ठीक है ना। ये हो गया कैश की बात, मैं ये कैश की बात कर रहा हूँ। अगर आप कैश लेने जाओगे तो इतना मोटा खर्चा तो आपको करना पड़ेगा। ये आपका हो गया मोटा मोटा भाई 70-80, 2 लाख के आसपास का, तो ये मैंने आपको गिनवा दिया मुँह ज़ुबानी, ठीक है ना। बात करो इसकी एवरेज की, पहली सर्विस से पहले आपको 26, 27, 28 की एवरेज देगी, क्योंकि मैंने इसकी टंकी 3 बार फुल करा ली 1 महीने के अंदर। एक बार इसमें मैंने गलवाया था एक्स्ट्रा प्रीमियम, जिसकी टंकी फुल करवाई थी एजेंसी से बाहर निकलते ही 1,200 रुपये की। उसके बाद 1,200 रुपये का इंजन ऑयल जो ख़त्म हो गया था, सॉरी पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो दोबारा से मैंने एक्स्ट्रा प्रीमियम में फिर टंकी फुल कराई थी, तब मेरा आया था 900 रुपये का। फिर मैंने एक बार और टंकी फुल करवाई, जब आया था मेरा 850 रुपये का, ठीक है ना। 1 महीने में 3,000 का तो तेल ये लगा लो, 700 किलोमीटर चली है, 800 के लगभग होने वाली होगी, 800 भी हुई नहीं है, 764-65 चली होगी। 764-65 में अभी तक 3,000 रुपये का लगभग का तेल जो है
ये पी चुकी है। और तीसरी बारी जो टंकी फुल कराई थी वो भी आधी हो गई है। और 3500 रुपये की मैंने दोस्तों एक वारंटी ले रखी है रॉयल इनफील्ड से। अगर बाइक में कुछ भी डैमेज होता है तो मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट रॉयल इनफील्ड करके देगी। इंजन ख़राब होता है, कुछ भी पार्ट ख़राब होता है, कोई नट भी ख़राब होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट रॉयल इनफील्ड करके देगी, ठीक है ना। और फर्स्ट सर्विस भी आपको 1 महीने के अंदर करानी है, तो जिसकी जो कॉस्ट है 2000 रुपये आती है, ये भी इंक्लूड कर लेना। कुल मिला के आप एक बार नज़र डाल लो भाई। मैं तो नहीं मानता भाई 25-30 हज़ार की नौकरी करने वाला बंदा हंटर को अफोर्ड कर लेगा। जो मैंने इसके खर्चे बताए, जो मैंने इसका मतलब कॉस्ट बताई, मेरे हिसाब से मुश्किल मामला है दोस्तों। 25-30 हज़ार की नौकरी करने वाला भाई हंटर को अफोर्ड कर ले, कर तो लेगा शौक में, लेकिन परेशान हो जाएगा दोस्तों। खर्चे बहुत है इसके, ऐसा लगता नहीं है भाई। क्योंकि मेरे पास पहले HF डिलक्स थी, तो HF डिलक्स थे, इससे पे आने के बाद मेरे को महसूस हुआ हाँ भाई रॉयल इनफील्ड बुलेट चलाने के खर्चे तो है, ठीक है ना। ये सुना था लेकिन अब मैंने देख लिया अपनी नज़रों से। तो ऐसा कुछ है दोस्तों। अगर आप इसको फाइनेंस कराओगे, फाइनेंस की मैं आपको बताता हूँ मेरे डीलर ने क्या कहा था। अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है तो 13% लगा लो आप। 170 के 13% लगा लेना, ठीक है ना। 170 का 13% कितना हो गया अभी आपको मैं बताता हूँ। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको 17 से 18% ब्याज देना पड़ेगा। वो आपको देना पड़ेगा 3 साल के लिए, ठीक है ना। जो मेरी डीलर से बात हुई थी, मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। 1,70,000 का मोटा 25,000 रुपये जो है ब्याज पड़ता है 15% पे। मतलब इतना तो मान के चलो भाई 25-30 हज़ार रुपये तो ये मान के चलो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनेंगे, फिर RC उतरवाओगे 2-3 हज़ार रुपये उसमें लगेंगे। 30 हज़ार ये मान लो, 2,30,000 रुपये में जोटा पड़ता है रॉयल इनफील्ड हंटर। वाह भाई वाह, क्या तक जाता भैया 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 पलटती बच्ची भाई। भैया मैं आपको लाइव स्टंट दिखाता दोस्तों। गाड़ी बस रोडियो में ऐसे घूम गई थी, देखो आरामज़्यादा कितनी दूर उठाता गया। देखो ये फुकरापन थी होते ना। तो मोटा मोटा मान के चलो 2,30,000 रुपये तो आपको एकदम साइड करके रखने हैं अपने रॉयल इनफील्ड हंटर के लिए, इस जोटे को बाय करने के लिए। लेकिन आपको दोस्तों मज़ा पूरा देगी बाइक, दिल खुश कर देगी, चलाने में भी अच्छी है, रोड प्रेजेंस बढ़िया है, पिकअप अच्छा है। एवरेज मेरे ख्याल से फर्स्ट सर्विस हो गई है तो अब मेरे को 30 से ऊपर लग रहा है, मेरे को एवरेज दे देगी। ये थी दोस्तों रॉयल इनफील्ड हंटर। अगर आप बाय करोगे तो कितना मोटा खर्चा आपका होगा और कितने पैसे आपको एक साइड करके रख देने हैं भाई, इतने मोटा खर्चा तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इसकी डाउन पेमेंट मेरे ख्याल से ऐसी थी दोस्तों 80-90 हज़ार रुपये थी नॉर्मल, ठीक है ना। मतलब नॉर्मल से नॉर्मल डाउन पेमेंट थी 80-90 हज़ार रुपये। इससे सस्ती भी क्या लोगे यार। जितनी कम डाउन पेमेंट दोगे उतना ज़्यादा ब्याज चढ़ जाएगा आपके ऊपर। बाकी 25-30 हज़ार की नौकरी करने वाला बंदा इससे दूर रहे, नहीं तो दोस्तों परेशान हो जाओगे आप। चलो बाय बाय।